चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नहीं रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। कल ये खबर सामने आई और ऐसे में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का कल निधन हो गया। गुरुग्राम स्थित आवास पर 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वहीं आज दोपहर 3 बजे तेजाखेड़ा में उनका अंतिम संस्कार होगा और उनका पार्थिव शरीर 8 बजे से रखा जाएगा। जो भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हो तमाम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए 8 बजे सुबह रखा जाएगा। फिर दोपहर आज के सम्मान से अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। आपको बता दें कि 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा चौटाला के निधन पर हरियाणा सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और आज यानी कि 21 दिसंबर की छुट्टी भी घोषित की गई है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चौटाला के साथ पुरानी फोटो शेयर कर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा आप देखिए हर न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र किया गया है क्योंकि कल ये बहुत ही दुखद खबर सामने आई। और अगर मैं इस वक्त हिंदुस्तान की बात करूं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हेडलाइन दी गई है कि राजनीति और हाजिर जवाबी में माहिर थे ओम प्रकाश चौटाला, हर कोई उनको याद करेगा। तो ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीति में एक कद्दावर शख्सियत और जाट समुदाय के एक प्रमुख नेता थे और वो कम शिक्षित होने के बावजूद अपनी ज़बरदस्त राजनीतिक सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। जब वो जवाब देते थे तो हर कोई हक्का बक्का रह जाता था। इसके अलावा एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में जन्मे चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे और अपने पिता द्वारा स्थापित पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रमुख भी थे। चौटाला के पिता भारतीय राजनीति में एक कद्दावर हस्ती थे। देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहने के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे और उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। हालांकि चौटाला कभी भी अपने पिता की बराबरी नहीं कर सके, लेकिन जो काम उनकी तरफ से किए गए उनको हर कोई याद कर रहा है। और देखिए 1989 में पहली बार वो सीएम बने। 1935 को जन्मे चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे और इसके बाद 1989 से जुलाई 1999 तक वो बीच बीच में मुख्यमंत्री रहे क्योंकि इतना आसान उनका ये सफ़र नहीं रहा। उतार चढ़ाव उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखे। तो वहीं 2000 से 2005 के बीच ही उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया और इस दौरान भाजपा इनेलो की सहयोगी भी थी, हालांकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा 1989 में जब देवीलाल जनता दल सरकार में उप प्रधानमंत्री बने तो चौटाला मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कल जब ये दुखद खबर सामने आई तो हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई, सभी ने शोक व्यक्त किया। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन से राष्ट्र एवं समाजवादी आंदोलन को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। तो वहीं सुखबीर सिंह बादल की तरफ से लिखा गया कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ी। उनका निधन मेरे और मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने चौधरी देवीलाल के कार्यों को आगे बढ़ाया। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। तो ये देखिए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया और लिखा कि उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। और देखिए जो तस्वीर है वो भी पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर साझा की गई है और ये तस्वीर जब साझा की गई पीएम मोदी की तरफ से और इसमें कैप्शन में वो लिखते हुए यहाँ पर नजर आए कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। प्रदेश की राजनीति में वो सालों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और वहीं देखिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 21 से 23 दिसंबर तक 3 दिन राजकीय शोक भी इस दौरान घोषित किया है और साथ ही जो सीएम का दौरा था 22 दिसंबर का यानी कि कल का, तो वो भी सीएम ने रद्द कर दिया। धन्यवाद रैली उकलाना में होनी थी, वो भी सीएम की तरफ से रद्द कर दी गई। तो ओम प्रकाश चौटाला का निधन एक युग के अवसान जैसा है। आप सोचिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 5 मर्तबा जब उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, हरियाणा को एक नई पहचान दिलाने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। मौजूदा जो आप गुरुग्राम देखते हैं उसकी नींव एक तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी और ये दुखद है उनका ना रहना। और जाहिर है कि हरियाणा की सियासत में जो शून्यता आ गई है उसको भर पाना लगभग असंभव सा है। हरियाणा के सभी स्कूल्स में आज अवकाश का ऐलान किया गया। हरियाणा सरकार ने स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान किया। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर यह छुट्टी का ऐलान किया गया। इससे पहले पलक आपको जानकारी भी दे रही थी कि 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया और अब स्कूल्स के में भी आज छुट्टी होगी, इस बात की जानकारी है।